Hello students and again welcome back in our next session of Tally Prime with a fresh topic banking। अभी तक हम Tally Prime के 3-4 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज हमारे पास फ्रेश टॉपिक है बैंकिंग। स्टूडेंट्स फर्स्टली अगर हम डिस्कस करें कि बैंकिंग चैप्टर में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं, ओवरऑल पॉइंट्स क्या रहेंगे हमारे चैप्टर में, तो एज चैप्टर का नेम है हमारा बैंकिंग, तो जितनी भी हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसके बारे में हम एक डीप स्टडी करने वाले हैं। लाइक हम अपने चेकबुक्स को या बैंक को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। आफ्टर दैट हम अपने चेक को कैसे प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैली प्राइम, या हमारी जो डिपॉजिट स्लिप्स होती हैं उनको कैसे जनरेट करें, पेमेंट एडवाइस कैसे जनरेट करें, या हम अपने बैंक को रिकंसाइल कैसे करेंगे। तो ये 3-4-5 पॉइंट्स हैं कुछ हमारे आज के इस सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट फर्स्टली हम अपने बैंक को कॉन्फ़िगर करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर बिजनेस। तो स्टूडेंट्स एज लास्ट वीडियोज में हमने देखा कि हमारे पास दो बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो फर्स्टली हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक बार कॉन्फ़िगर करते हैं, चेकबुक्स को कॉन्फ़िगर हम करेंगे। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स हम गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर करते हैं स्टेट बैंक को। तो ऑल्टर के लिए स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको, सेकंड या थर्ड वीडियो में ऑल्टर करना सिखा दिया था आपको कि गेटवे ऑफ टैली से एंड एंटर ऑन दिस ऑप्शन ऑल्टर। एंड क्या ऑल्टर करने वाले हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे लिए एक लेजर है। तो अकाउंटिंग मास्टर्स में मैं लेजर पे क्लिक करूंगा एंड आफ्टर दैट मेरे को सर्च करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एसबीआई करंट अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा लेजर ओपन हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो फर्स्टली हम इधर अकाउंट नंबर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक अकाउंट नंबर डाल देता हूं यहां पे, ठीक है। और अकाउंट होल्डर नेम, स्टूडेंट्स देखो अगर हमारी कंपनी है तो मोस्टली जो बैंक अकाउंट है करंट अकाउंट का वो बिजनेस के नेम से रहता है। तो फॉरएवर ग्रुप एज कंपनी, तो मैंने अकाउंट होल्डर नेम भी क्या डाला, फॉरएवर ग्रुप। या यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल हो सकता है XYZ किसी भी नाम से, जो भी कंपनी का प्रोपराइटर है, ओनर है, उसके नाम से अकाउंट हो सकता है, या फर्म के नाम से होगा। तो इधर हमने किसके नाम से लिया, फर्म के नाम से, फॉरएवर ग्रुप। IFSC कोड तो रिलेटेड बैंक का हमने डाल दिया SBIN। देखो यहां पे मैंने क्या डाला था कि SBIN एंड आफ्टर दैट 6 मैंने डाल दिया था न्यूमेरिकल डिजिट। तो एक मेरे को वार्निंग शो हुआ यहां पे कि इनवैलिड IFSC कोड। तो टैली आपको IFSC कोड का फॉर्मेट भी समझाता है, मैंने इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक किया ताकि हम ये फॉर्मेट तक पहुंच पाए और आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचा पाए पॉइंट को। देखो IFSC कोड का क्या फॉर्मेट है कि IFSC कोड मस्ट स्टार्ट विद 4 अल्फाबेट्स। फर्स्टली 4 अल्फाबेट आएंगे हमारे, फॉलोड बाय 0, फर्स्ट न्यूमेरिक नंबर इज 0 एंड 6 न्यूमेरिक या अल्फा। तो स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट 4 अल्फाबेटिक नेचर रहेंगे, फॉलोड बाय 0 एंड आफ्टर दैट जो लास्ट 6 है वो न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और अल्फा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसको दोबारा प्रॉपर डालेंगे। तो 4 हमारे को क्या डालना है, अल्फाबेटिकल। तो मैंने डाल दिया SBIN, स्टार्टिंग विद 0 से कर दिया। अब मेरे को 6 न्यूमेरिकल या अल्फा या न्यूमेरिक अल्फा, चलो हम कंटिन्यूअस डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अब की बार कोई एरर नहीं आया बिकॉज ऑफ हमने क्या किया है, IFSC कोड को एज पर फॉर्मेट ही एंटर किया है। ओके स्टूडेंट्स, देन स्विफ्ट कोड आपकी पासबुक्स में आप चेक करेंगे तो वहां आपको स्विफ्ट कोड भी मिल जाता है। एज स्विफ्ट कोड का हमारा कोई नॉर्मल ट्रांजैक्शन से लेना देना नहीं होता, तो अभी के लिए मैं स्विफ्ट कोड को स्किप कर लेता हूं। बैंक नेम, बैंक नेम क्या है कि जो आपके बैंक का फॉर्मल नेम है। लाइक मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो इधर मैंने क्या डाल दिया, SBI करंट अकाउंट, लेकिन ये फॉर्मल नेम नहीं है ना। फॉर्मल नेम हमारा क्या रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैंने जैसे ही स्टेट टाइप किया तो लिस्ट ऑफ बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है एंड देन प्रेस एंटर। ब्रांच, अब एक ही सिटी में ढेर सारी ब्रांचेज हैं हमारी। लाइक मैं रोहतक की बात करूं तो रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स में भी स्टेट बैंक है, पावर हाउस पे भी है, डी पार्क पे भी है, आपकी अनाज मंडी में भी है, उसके बाद हर सेक्टर में भी ब्रांच है। तो ढेर सारी ब्रांचेज हैं। तो मैंने डाल दिया यहां पे हुड्डा कॉम्प्लेक्स,
हुडा कॉम्प्लेक्स ब्रांच इन रोहतक। ठीक है, अब बैंक कॉन्फ़िगर, फर्स्टली मेरा पॉइंट क्या था कि हम अपने बैंक को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो यहां से हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है। तो सेट या ऑल्टर रेंज फॉर चेकबुक, यस, प्रेस यस ऑन दिस ऑप्शन। अब आपसे क्या पूछा जाता है कि आपके जो चेक्स हैं वो कहां से स्टार्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, कभी भी हम अगर अपनी चेकबुक देखते हैं तो उसमें कुछ नंबर्स रहते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, चेक नंबर। चेक नंबर हमारा आपका जो होगा जर्नली 6 डिजिट्स का होता है। तो मैंने एक यहां पे नंबर डाला 100 एंड 100 डाल लेता हूं। ठीक है, 2 फ्रॉम का मतलब क्या है कि कहां से स्टार्ट हुए, और 2 का एंड कहां हुआ, तो मैंने डाला 100 और 150। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, इसने बताया आपकी चेकबुक में 51 लीव्स है, 51 चेक हैं। अब आ जाता नेम ऑफ चेकबुक। हमारे पास एक ही बैंक की 2 या 3 4 चेकबुक होना भी पॉसिबल है, तो हम हर किसी को रैंडम नेम्स प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने इधर डाल दिया SBI 1। ठीक है, ये हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं एंड देन प्रेस एंटर। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज एनेबल चेक प्रिंटिंग। यस, हम चेक प्रिंटिंग भी यस करेंगे। सेट या ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टूडेंट्स, हमने चेकबुक को डिफाइन कर दिया है और एनेबल कर दिया चेक प्रिंटिंग को, तो अब चेक बुक को कॉन्फ़िगर करना या चेक्स को कॉन्फ़िगर करना है, तो प्रेस यस ऑन सेट या ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास ढेर सारे फॉर्मेट्स आ चुके हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज तक अपने चेक फॉर्मेट इशू किए हैं। लाइक CTS फॉर्मेट 1 है, CTS फॉर्मेट 3 है, 4 है, या फॉर्मेट 1 2 3 4, या यूजर डिफाइन, आप अपने अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हो अगर कोई ऐसा चेक फॉर्मेट आ जाता है जो इधर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलो यहां के लिए हम CTS फॉर्मेट 3 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा ही हमारा चेक होता है। इस चेक में इधर पेई नेम, हम जिसको पे करने वाले हैं वो एंटर होता है। इधर हमारा अमाउंट डलेगा इन फिगर्स, इन वर्ड्स। ठीक है, और इधर हमारा किस में डलेगा, इन फिगर्स। ये आपका डेट कॉलम है। इधर आपका अकाउंट नंबर प्री प्रिंटेड होता है। पहले आज से मैं कुछ सालों की बात करूं तो उस समय प्री प्रिंटेड नहीं मिलता था, तो हम मैनुअली इधर राइट करते थे। इधर आपके सिग्नेचर रहेंगे। अच्छा चलो, हम एक चीज छोड़ रहे हैं यहां पे कि चेक नंबर क्या है। यहां पे देखो, हमने ये डिस्कस कर लिया, पेई कहां पे आएगा, अमाउंट कहां आएगा, डेट कहां आएगा, अकाउंट नंबर, लेकिन चेक नंबर कहां है। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्या हमारा चेक नंबर है, जो फर्स्ट वाला होता है ना, ये हमारे क्या रहेगा, 6 डिजिट का चेक नंबर। चलो हम CTS फॉर्मेट 3 को एंटर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चेक की कंप्लीट डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी है। लाइक चेक का डायमेंशन क्या है, क्रॉस चेक्स क्या है, चेक डेट्स का क्या फॉर्मेट रहेगा, पार्टी एंड पेई नेम क्या, ईच एंड एवरीथिंग प्री डिफाइंड है। यहां पे हमारे को कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। देन नेक्स्ट आ जाता कंपनी सिग्नेटरी डिटेल्स, कि भाई जो हमारी सिग्नेटरी है ना, साइन करने वाली, उसकी डिटेल्स डालना। तो फर्स्ट क्या है हमारा, यहां से कुछ जो मेन पॉइंट्स है ना वो हम फिल कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि सारे डालने हैं हमारे को। तो कंपनी नेम ऑन चेक, भाई आपकी चेक बुक पे क्या कंपनी का नाम प्रिंट आ जाए। हमने देखा होगा कई बार चेक देखते हैं, अशोक शर्मा, विजय मल्होत्रा, या वट एवर XYZ, या किसी भी फर्म का नाम ABC XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से हमारे नेम्स चलते हैं। तो इधर हम क्या आया हमारा, फॉरएवर ग्रुप। तो प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक, यस, हम इसको यस कर लेंगे जी। हम अपनी फर्म का नेम प्रिंट करेंगे चेक पे। उसके बाद आ जाता है सेलिब्रेशन फॉर फर्स्ट सिग्नेटरी एंड सेलिब्रेशन फॉर सेकंड सिग्नेटरी, कोई आवश्यकता नहीं है, एंड डायरेक्ट Ctrl+A से सेव कर लेता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 3 ऑप्शंस मिले मेरे को, प्रिंट, प्रीव्यू एंड कॉन्फ़िगरेशन। जब हम प्रिंट लेंगे ना कोई भी ट्रांजैक्शन की, उसके अगेंस्ट मेरे को चेक चाहिए या किसी को चेक देना है, तो मैं डायरेक्ट इधर से क्या कर दूंगा, प्रिंट। आप अपने प्रिंटर में चेक लगाइए और वो चेक पे प्रिंट होकर निकल जाएगा। एज हम बात करें जनरली, हम किसी को इक्का दुक्का चेक इशू करते हैं ना, तो हाथ से लिख के दे देते हैं हम हैंड राइटिंग में। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो हैंड राइटिंग चेक नहीं देता, वो आपको मिलते हैं कंप्यूटराइज्ड चेक, जो कंप्यूटर से ही प्रिंट होकर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो ऑप्शन है जो हमारे को चेक प्रिंट करके देगा। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाता है प्रीव्यू। प्रीव्यू का शॉर्टकट है हमारा आई। ठीक है, ये देखिए, एंड F4 से हम क्या कर लेंगे, जो ये देखो, ये हमारा इस तरीके से फॉर्मेट मिला कि 18/6/2022 को
ये सारा डमी हो रखा है, एक फॉर्मेट हमारे को दिखाना चाहता है कि किस तरीके से आपका चेक प्रिंट होके आएगा, ठीक है। देन एस्केप से बैक चला, और वहीं अगर इसका प्रिंट देना तो सिंपली प्रेस P फ्रॉम कीबोर्ड एंड C स्टैंड्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन। आपकी चेक की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट हमने देखा वही अगेन फिर खुल जाती है, यहां से भी मैं सेट कर सकता हूं, तो कॉन्फ़िगरेशन का अभी हमारा पार्ट नहीं रहेगा। तो देन अगेन एस्केप से बैक चला मैं एंड Ctrl+A से मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इधर अपना बैंक एंड चेक्स को कॉन्फ़िगर कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम इसका यूज करके देखेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्टली एज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे हम सिंगल चेक प्रिंटिंग देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज दैट सिंगल चेक प्रिंटिंग। हम सिंगल चेक को कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। फॉरएवर ग्रुप मेड द पेमेंट टू कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर। लास्ट क्लास में जैसा हमने कॉन्फिडेंट से कुछ परचेज किया होगा उसके अगेंस्ट हम पेमेंट करने वाले हैं ₹53,800। द पेमेंट इज मेड वाया चेक विद चेक नंबर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वाया चेक एक पेमेंट करना है 53,800 रुपए का। तो स्टूडेंट्स पेमेंट करना एज लास्ट क्लास में मैं सिखा चुका हूं, फिर अगेन लेके चलते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से हम कहां चलेंगे, वाउचर्स पे। डायरेक्टली हमारा पेमेंट ओपन हो चुका है, अदरवाइज मेरा पेमेंट का शॉर्टकट क्या है, F54 पेमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम डेट चेंज कर लेते हैं, हमने डाल दिया 19/6। स्टूडेंट्स पेमेंट कहां से करने वाले, स्टेट बैंक से। तो स्टेट बैंक हमने सिलेक्ट किया यहां से, और किसको करेंगे, कॉन्फिडेंट को, ठीक है जी, कॉन्फिडेंट से। और अमाउंट कितना हमारा 53,800। एंड स्टूडेंट्स देखिए करंट बैलेंस भी इतना ही दिखा रहा है, तो 53,800 से हमारा कॉन्फिडेंट का क्लियर हो जाएगा। और अगेंस्ट 16 अप्रैल की हमारी एंट्री थी जिसके अगेंस्ट हम पेमेंट डालने वाले, ठीक है। और ये हमारा अकाउंट क्लियर हो चुका है कॉन्फिडेंट मोबाइल का। देन प्रेस एंटर। देखिए स्टूडेंट्स अब की बार हमारा जो बैंक अलोकेशन स्क्रीन ओपन हुआ है इसमें बताया जी चेक से आपकी पेमेंट गई है, और चेक रेंज सेम एज इट इज हमने चेक रेंज सेट किया था, ये ऑटोमेटिक आ चुका है। यहां ऑप्शन आपको मिलता है, अगर मैं बैक से चलूंगा ना, बैक स्पेस मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूं। अगर मेरा यहां पे कर्सर है INST पे, तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूं तो लिस्ट ऑफ चेक रेंज आ जाएगी। एक हमने चेकबुक बनाया था, अगर इसके अलावा हम करेंगे तो नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे, या इसके अलावा हमारे पास 2 3 4 तो हम अपनी लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। हालांकि हमारे पास एक ही है तो डायरेक्ट इसी को सिलेक्ट करें। और ये फर्स्ट चेक हमने इशू कर दिया, और 19 जून को कॉन्फिडेंट को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से हम प्रीव्यू करके देखेंगे, प्रिंट करके देखेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, प्रीव्यू। तो स्टूडेंट्स प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है, आई। ये देखिए F4 से हम जूम कर लेंगे। स्टूडेंट्स 53,800 कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर को गया, एंड इधर आपका वर्ड्स में आ चुका है, ये आपका डेट और अकाउंट पे, एंड फॉरएवर ग्रुप हमारी कंपनी नेम भी प्रिंट हो चुकी है। एस्केप से बैक चलेंगे, एंड प्रिंट के लिए आप डायरेक्ट इधर कमांड देंगे P। चलो प्रिंट भी करके देख लेते हैं। देन प्रिंट, तो हमारा जस्ट प्रिंट हो चुका है स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलो अभी एक बार हम इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। डिटेल्स के लिए मैं गेटवे ऑफ टैली से यूटिलिटीज में एंड बैंकिंग ऑप्शन पे चलूंगा, और चेक्स के अंदर मेरे को मिला चेक प्रिंटिंग। देन एंटर ऑन दिस चेक प्रिंटिंग। किस बैंक की चेक प्रिंटिंग चेक करना चाहता हूं, स्टेट बैंक का, तो एंटर ऑन स्टेट बैंक। स्टूडेंट्स देखिए अभी हमारे को क्या दिखा रहा है, यहां पे वर्धमान का दिखा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाया, ऑफिस रेंट दिखाया, या सैलरी अकाउंट दिखाया। लेकिन अभी रिसेंटली हमने क्या किया था, कॉन्फिडेंट को, और इन चारों एंट्रीज पे प्रिंटेड स्टेटस नो है। लेकिन मेरे को चेक करना कॉन्फिडेंट का, तो एक शॉर्टकट मिली मेरे को F8 इंक्लूड प्रिंटेड। ये देखिए अभी ये कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर भी आ चुका है, और इसका स्टेटस क्या है, यस। और ये हमारा चेक नंबर है, ये आपकी डेट, और ये अमाउंट आ चुका है। क्लियर है कि हम अपने प्रिंटेड चेक्स को कैसे चेक करेंगे कि कौन कौन सा हमारा जा चुका है। और ये हमारी चेक प्रिंटिंग स्क्रीन है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो एक अब की बार हमने क्या किया था, सिंगल चेक प्रिंट। अब की बार हम ट्राई करते मल्टी चेक प्रिंट, जहां हम मल्टी चेक्स को प्रिंट
करेंगे। तो एक और ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉरएवर ग्रुप मेड अ पेमेंट ऑफ 12,000 टू सहान एंटरप्राइज अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स। द पेमेंट वॉज मेड थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चेक नंबर भी गिवन है। फॉरएवर ग्रुप ने सहान एंटरप्राइज को 12,000 की पेमेंट की है, जो कभी फॉरएवर ग्रुप ने सहान से कुछ गुड्स परचेज किए होंगे। तो अगेन वाउचर से हम पेमेंट्स में चलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड पर्टिकुलर में सहान एंटरप्राइज। देखिए 12,000 का हमारा अकाउंट है ना, और 12 ही मैं पे कर देता हूं अगेंस्ट दिस। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हमने यहां पे क्या किया था 100, तो अब की बार ऑटोमेटिक 101 उठा लिया नेक्स्ट चेक। अगर हम लास्ट एंट्री में बात करेंगे ना, तो यहां 100 एंड 100 था, लेकिन अब की बार क्या है 100 एंड 101, जो मेरा चेक नंबर ऑफ दिस डेट। ठीक है स्टूडेंट्स, डन। अब की बार प्रिंट नहीं करेंगे, एज मैं आपको मल्टी चेक प्रिंटिंग सिखाने वाला हूं यहां से। तो हम इस स्क्रीन से बैक चलेंगे विद द हेल्प ऑफ एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरएवर ग्रुप मेड अ पेमेंट ऑफ 50,000 टू पीके फर्नीचर अगेंस्ट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेम चेक नंबर गिवन है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन चलो अब की बार डेट चेंज कर लेते हैं F2 से। हमने सिलेक्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इधर किसको करने वाले पीके फर्नीचर्स, और अमाउंट इज 50,000। सेम हम सबका अकाउंट क्लियर भी करते चल रहे हैं। और 1 मिनट, इसको ऑन अकाउंट कर लेते हैं, एज अगेंस्ट हमारे को नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, कोई ना कोई पीछे मिस्टेक रह गई होगी हमारे से। कई बार टैली में क्या होता है, कोई ना कोई एंट्री का दुक्का ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो हम बैकएंड में बाद में फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो देन प्रेस एंटर। अब की बार देखिए स्टूडेंट्स, यहां ऑटोमेटिक क्या है 1 की बजाय 100 एंड 102। ठीक है, ऑफ 20th ऑफ जून। देन इधर क्या करने वाले स्टूडेंट्स कमेंट में डालिए। अब मल्टी चेक प्रिंटिंग के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, अगेन सेम वही हमारा रास्ता रहेगा। गेटवे ऑफ टैली से बैंकिंग में चलेंगे और चेक प्रिंटिंग और स्टेट बैंक के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं इधर से अगेन F8 कर लेता हूं। तो F8 में मेरे को क्या देखने को मिला, सारे आ चुके हैं, इधर वो मैंने प्रिंट किया या नहीं किया। स्टूडेंट्स अब मल्टी चेक प्रिंटिंग के लिए एज फर्स्ट मेथड में डिस्कस कर चुका हूं कि गेटवे ऑफ टैली से बैंकिंग की हेल्प से और हम चेक प्रिंटिंग में चलें। एक और मेथड शॉर्ट में चलते हैं। देखो एक ऑप्शन बताया गया था Ctrl+G या Alt+G, गो टू एंड स्विच टू। ठीक है, गो टू क्या होता है कि हम दूसरे स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाते हैं एंड वापसी आ सकते हैं सेम स्क्रीन पे। स्विच टू कि हम डायरेक्टली स्विच हो जाएं दूसरी स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहां से मैं Alt+G की हेल्प से चलता हूं और मैंने टाइप किया बैंकिंग, तो एक ऑप्शन मिला बैंकिंग यूटिलिटीज, और मेरे को कहां जाना, चेक प्रिंटिंग में। देन ओके, ये देखिए अगेन हम सेकंड मेथड से भी वहीं आ चुके हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट। तो अगेन मैं यहां पे F8 कर लेता हूं, इंक्लूड प्रिंटेड। तो स्टूडेंट्स मैं मल्टी चेक प्रिंटिंग हम सीखने वाले हैं। तो 2 एंट्रीज थी हमारी, सहान एंटरप्राइज एंड पीके फर्नीचर विद 12,000 एंड 50,000। स्टूडेंट्स आइदर मेरे को 2 चेक, 3 चेक, 4 चेक, 5 चेक या 10 चेक, कितने ही चेक क्यों ना प्रिंट करने पड़े, मैं उन सभी को सिलेक्ट कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ स्पेस की। ठीक है, तो एक सहान और एक पीके, 2 को सिलेक्ट करेंगे। सहान पे मैंने स्पेस प्रेस किया एंड देन पीके। स्टूडेंट्स देन प्रिंट के लिए मेरी शॉर्टकट क्या है, Ctrl+P। तो एक स्क्रीन ओपन हुआ, प्रिंट चेक यस करना है, शो चेक डिटेल्स बिफोर प्रिंटिंग, मैं इसको भी यस करूंगा कि प्रिंटिंग से पहले मैं चेक डिटेल्स को चेक कर लूं। ठीक है, देन एंटर। तो स्टूडेंट्स फेवरिंग नेम फर्स्ट किसका गया, सहान एंटरप्राइज। चेक नंबर क्या रहेगा 100-1001, 19 ऑफ जुलाई को 12,000 का चेक है। मैं इसको प्रीव्यू करना चाहता हूं, तो शॉर्टकट है I, F4 से मैंने जूम किया, क्लियर है। देन एस्केप से बैक चला, देन कमांड मैंने प्रिंट से दिया। फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। देन सेकंड पीके फर्नीचर 100-102, 20 जून को 50,000। सेम मैं इसको भी प्रीव्यू कर सकता हूं, I से F4 से जूम कर सकता हूं, और अगर प्रिंट की कमांड देनी तो मैं डायरेक्ट प्रेस P। देखिए मेरा स्टेटस चेंज हो चुका है एज प्रिंटेड। सहान एंटरप्राइज
एंटरप्राइज का भी 12,000 का चेक मेरा प्रिंट हो चुका है एंड पीके फर्नीचर का भी 50,000 का प्रिंट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन मल्टी चेक प्रिंटिंग वी कैन प्रिंट मल्टीपल चेक्स, जो हमारा काफी टाइम सेविंग ऑप्शन है कि हमने पहले तो धड़ाधड़ एंट्रीज डाल दी एंड आफ्टर दैट हम उसको एक सिंगल कमांड में हम सभी को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है यहां से, डिपॉजिट स्लिप। देखो, हमने चेक्स का तो क्लियर कर लिया कि सिंगल चेक को कैसे प्रिंट करें या मल्टी चेक को कैसे प्रिंट करें। तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिपॉजिट स्लिप। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो डिपॉजिट स्लिप आती हैं, कैश डिपॉजिट एंड चेक डिपॉजिट स्लिप। जनरल लाइफ से रिलेटेड पॉइंट्स हैं ये। हम कभी भी बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हैं तो हमारे को क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है ना, जिसमें हम अपना कैश का डिटेल्स डालते हैं कि भाई मेरे पास 2000 के इतने नोट्स हैं, 500 के इतने नोट हैं, 100 के इतने हैं, 200 के इतने हैं, 10 के इतने हैं, 50 के इतने हैं, 20 के इतने या कॉइन्स कितने, मेरे को ईच एंड एवरी डिटेल फिलअप करना पड़ता है। वो क्या आपकी डिपॉजिट स्लिप है। सेकेंड आता है चेक डिपॉजिट स्लिप। कभी भी हम बैंक में चेक डालने जाते हैं या चेक डिपॉजिट करवाना है हमारे को, तो उसके साथ भी एक फॉर्म अटैच करना पड़ता है जिसमें चेक डिटेल्स फिल करनी पड़ती कि ये चेक किस अकाउंट में डिपॉजिट होना है और क्या मेरी चेक डिटेल्स है। तो स्टूडेंट्स, बड़ा ही इजी टॉपिक है, यही हमारी क्या है, डिपॉजिट स्लिप्स है। बहुत सारी अकाउंटिंग के ऐसे पॉइंट्स है जो हम जर्नल डेली लाइफ में यूज करते हैं लेकिन हमारे को पता नहीं होता। चलो ठीक है, तो एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, फॉरएवर ग्रुप रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम अरिहंत टेक्नोलॉजी वाइड सेल्स बिल नंबर 7 and 11 amounted 2,17,070 rupee and 14,800 respectively. The payment is received via check of State Bank of India which is deposited to SBI current account. देखो स्टूडेंट्स, अरिहंत टेक्नोलॉजी से हमारे को दो पेमेंट रिसीव हुई है, 2,17,070 रुपए की और 14,800 रुपए की, और सिंगल चेक से पेमेंट मिली है हमारे को, एक ही चेक नंबर है और उस चेक को हमने कहां डाल दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करवा दिया। देन हम एंट्री पास ऑन कर लेते हैं, वाउचर्स पे चले और अरिहंत से पेमेंट मिला है तो कहां जाएगा, रिसिप्ट में। रिसिप्ट की शॉर्टकट क्या है, F6। ठीक है, तो F6 से हम रिसिप्ट पे चले, कहां डिपॉजिट होना है स्टूडेंट्स, हमारा चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन SBI करंट अकाउंट। इशू करने वाला कौन है, अरिहंत टेक्नोलॉजी। अमाउंटेड कितना है, दो चेक हमारे पास, 2,17,070 रुपए का और 14,800 रुपए का। ठीक है, तो टोटल इनका बना 2,31,870 रुपए, 2,31,870 हमने टाइप किया एंड देन प्रेस एंटर। देखिए, बिल वाइज डिटेल में पूछता किसके अगेंस्ट, तो अगेंस्ट मैंने क्या डाल दिया, एक बिल था मेरा 2,17,070 रुपए का। ठीक है जी, मैंने सेव किया। देन अगेंस्ट एक और बच जाता 14,800 रुपए का। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये क्या पूछता है कि बैंक एलोकेशन, स्क्रीन ओपन हो जाता है कि किस चेक नंबर के वाया हमारे को रिसीव हुआ है। तो एज पर क्वेश्चन सेम हम डाल देते हैं, ये मेरा चेक नंबर था ऑफ दिस। चलो बैंक भी हम एक डाल देते, कैनरा बैंक से हमारे को रिसीव हुआ। ठीक है, देन एंट्री मैंने सेव कर दिया। स्टूडेंट्स, अब डिपॉजिट स्लिप चाहिए हमारे को, तो डिपॉजिट स्लिप के लिए सेम टू मेथड्स हमारे पास। फर्स्ट मेथड, गेटवे ऑफ टैली से यूटिलिटीज के अंडर बैंकिंग, और बैंकिंग में स्टेटमेंट के अंडर मिला मेरे को डिपॉजिट स्लिप एंड एंटर ऑन दिस डिपॉजिट स्लिप। किस बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्लियर है, तो इधर देखिए आप, इधर क्या स्टेटस दिखाया इसने कि 20 जून को अरिहंत टेक्नोलॉजी से ये चेक नंबर मिला, 20 तारीख का था, प्रिंट स्टेटस नो एंड अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या है 2,31,870। चलो सेकंड वे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। सेकंड वे के लिए मैं क्या करूंगा, ऑल्ट जी, और इधर मैं अगेन बैंकिंग में चला, या 1 मिनट, ये देखिए जैसे ही मैं डिपॉजिट टाइप करूंगा तो इधर आ जाता चेक डिपॉजिट स्लिप एंड देन प्रेस एंटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए अगेन फिर मेरी वही स्क्रीन आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बोथ मेथड्स हैं, एक शॉर्टकट है, एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। तो अब इसको प्रिंट करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
चेक में क्या किया था, सबसे पहले सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट किया मैंने विद द हेल्प ऑफ स्पेस, देन कंट्रोल प्लस पी से मैंने प्रिंट कमांड दिया। चलो इसका पहले प्रीव्यू लेके देखते हैं। तो आए हमारा क्या शॉर्टकट, F4 से हमने जूम किया। ये देखिए स्टूडेंट्स, 2 कॉपी हमारी जनरेट हो चुकी है। यहां पे 2 कॉपी जनरेट हुई। फर्स्ट आया बैंकर्स कॉपी, जो बैंक को चाहिएगा, हम चेक के साथ नथी कर देंगे इसको। चेक डिपॉजिट स्लिप, बैंकर नेम, बैंक नेम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट, क्लियर है। हुडा कॉम्प्लेक्स की थी, अकाउंट नंबर था, अकाउंट होल्डर फॉरएवर ग्रुप, 16 तारीख को जमा हुआ है। सीरियल नंबर, अगर हम हमारे 2 3 4 चेक होंगे तो इधर वो भी एड ऑन होते चलेंगे। हम एक ही चेक स्लिप से कई बार 2 3 भी डाल देते हैं, नो इश्यू अबाउट दैट, सिर्फ उसकी डिटेल्स प्रॉपर होना चाहिए। तो चेक नंबर, ये हमारा चेक नंबर था। चेक डेट भी आ गई, किस तारीख का चेक था, किस बैंक से रिसीव हुआ, कैनरा बैंक से हुआ, कितना अमाउंट था, ठीक है। वर्ड्स में आ चुका है, फिगर्स में आ चुका है, एंड इधर हम सिग्नेचर करके चेक के साथ। और सेकंड को हम एज रिसीविंग भी बोल सकते कि जो कस्टमर कॉपी है जो हमारे पास रह जाएगी सेम डिटेल्स के साथ, हम बैंक से रिसीविंग ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स प्रिंट के लिए क्या करेंगे, कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। चलो इधर से हमने प्रिंट भी डाल दिया, इधर से कंप्लीट हो चुका। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो चीजें हमारी प्रिंट हो चुकी वो डिटेल्स लेना है तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट बताइए। जो डिपॉजिट स्लिप हमने प्रिंट ले ली है उसको अगेन चेक करना है तो हम क्या करेंगे, F8, ठीक है। ये देखिए स्टेटस हमारा क्या चल रहा है, यस, देन एस्केप से मैं बैक चला, ठीक है स्टूडेंट्स। देन अगेन वाउचर में आवर नेक्स्ट एग्जांपल, फॉरएवर ग्रुप डिपॉजिट कैश ऑफ 5000 टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद द बैंक रेफरेंस नंबर दिस। एक बैंक रेफरेंस नंबर आ चुका है। और अब की बार हमने क्या किया, कैश बैंक में डिपॉजिट किया। तो स्टूडेंट्स ऐसी एंट्रीज जिसमें हम कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाएं या बैंक से कैश में लेके आए, वो कहां जाती हैं, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाए, कहां जाती हैं स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताइए। वो जाएंगी कॉन्ट्रा में। तो कॉन्ट्रा का शॉर्टकट क्या है, F4 कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में स्टूडेंट सबसे इजी मोड रहता है डबल एंट्री। मैं हमेशा डबल एंट्री में सजेस्ट करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे को कंफ्यूजन आता है कॉन्ट्रा एंट्रीज में। तो अगर डबल में हम कर लेते हैं तो कोई गलती की आवश्यकता बचती ही नहीं हमारे पास। तो सेम 2 मोड आ गए हमारे, क्रेडिट और डेबिट। तो क्वेश्चन क्या था कि हमने 5000 कैश बैंक में डिपॉजिट किया, तो क्रेडिट क्या हो जाना चाहिए, कैश अकाउंट, ठीक है जी, विद 5000। डेबिट क्या, कई बार स्टूडेंट्स यहां क्रेडिट के 2 कॉलम मिल जाएंगे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इधर स्लाइटली प्रेस D एंड देन प्रेस एंटर, डेबिट बन जाएगा। कहां करने वाले, स्टेट बैंक में, ओके। अमाउंट इज 5000, ठीक है। तो ये हमारा अगेन बैंक अलोकेशन स्क्रीन आ चुका है। और जैसे ही मैं इधर एंटर करूंगा तो मेरे पास डिनोमिनेशन स्क्रीन आ जाएगी ऑफ 5000 कि मेरे को डिस्क्रिप्शन डालना है कि मैं 5000 किस मोड में जमा करवाने वाला हूं। सपोज मैं 2000 का 1 नोट है मेरे पास, तो मैंने प्रेस एंटर किया, इधर आ चुका है ना 2000, और मेरा बैलेंस कितना बच चुका है, 3000 के अभी और डालने, 1000 के बंद हो चुके, चलो 500 के डाल लेते हैं। 4 नोट मैंने डाल दिया जी 500 के, बताया जी अगेन 2000 आ चुका है। अब बात आ जाती है 200 की, 2 नोट मैंने 200 के डाल दिए जी, इसने बताया जी 400 रुपए और आ चुके। अब 600 का और डिफरेंस रह गया, तो 5 नोट मैंने डाल दिए 100 के, ठीक है जी। अभी भी बता रहा है जी 100 रुपए का और डिफरेंस है, तो मैंने 2 नोट्स डाल दिए 50 रुपए की। देखिए मैं इतना लेंथ इसलिए लेके चल रहा हूं स्टूडेंट कि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो एक नोट हमने कितने का लिया, 2000 का, अमाउंट इज 2000। 4 नोट लिए 500 के 2000, 2 नोट लिए 200 के 400 रुपए, 5 नोट लिए 100 के 500 रुपए, और 2 नोट लिए 50 रुपए के। तो इधर जैसे एंटर करें 100 आ जाएगा, और टोटल हमारा अमाउंट कितना हो चुका है 5000। एज अगर हमने जर्नली नोट किया हो तो स्टूडेंट्स हम जर्नल लाइफ में भी इसी तरीके से अपने फॉर्म्स फिल करते हैं, एंड देन प्रेस एंटर। बैंक नेम में कुछ नहीं डालना, एंड देन प्रेस एंटर। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना कैश डिपॉजिट स्लिप कैसे ले ओपन करेंगे, चलो शॉर्टकट से चलते हैं। अब की बार ऑल्ट जी और टाइप करेंगे डिपॉजिट्स, टाइप कर लेते हैं। तो यहां से आ गया कैश डिपॉजिट स्लिप, एंड देन प्रेस एंटर। किसमें किया था, स्टेट बैंक में। ये देखिए 20 जून को कैश डिपॉजिट का था। तो अगेन मैं सिलेक्ट करके Ctrl+P की कमांड दो, प्रीव्यू लेता हूं इसका, F4 से जूम करता हूं। ये देखिए अगेन एक बैंकर्स कॉपी बना जिसमें मेरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ चुका है कि आपका जो 5000 था वो
कितने नोट्स में था और कितना अमाउंट था। तो एक बैंक कॉपी और एक हमारी कस्टमर कॉपी है। सेम ये तो हमने कभी ना कभी नोटिस किया होगा, चेक का तो ना भी किया हो, कैश तो हम जर्नली डिपॉजिट करवाते ही रहते हैं ना, तो सेम एज इट इज हमारे को देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं डिपॉजिट स्लिप भी हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पेमेंट एडवाइस। स्टूडेंट्स पेमेंट एडवाइस क्या है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल रखते हैं। आपने किसी पार्टी को पेमेंट किया 10,000 और सामने वाली पार्टी ये बोलती है कि नहीं सर आपने पेमेंट नहीं किया है अभी तक हमारे को, तो आप क्या करेंगे? याद दिलवाने की कोशिश करेंगे ना उसको। हम कैसे याद दिलवाते हैं? नहीं भाई मैंने उस तारीख को आपको 10,000 कैश दिया था, या बैंक में दिया था, या बैंक ट्रांसफर किया था, या चेक दिया था, या गूगल पे, यूपीआई, वटएवर कुछ भी किया था। लेकिन हम हर वो मेथड ट्राई करते हैं कि हम उसको याद दिलवा पाएं कि हमने किस माध्यम से उसकी पेमेंट की है। तो टैली हमारे को एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है पेमेंट एडवाइस का, कि एक कंप्लीट डिटेल्स हम सामने वाली पार्टी को शेयर कर दें कि डियर सर और मैडम हमने आपकी पेमेंट इस मोड से उस तारीख को इस चेक नंबर से पे कर रखी है, प्लीज आप चेक कीजिए ये डिटेल्स। तो एक हमने लास्ट एंट्री डाली थी पीके फर्नीचर को 50,000 की। तो लेट्स एग्जांपल पीके फर्नीचर आज हमारे को ये बोल रहा है कि सर आपकी 50,000 की पेमेंट पेंडिंग है, आप प्लीज वो पेमेंट क्लियर कीजिए। लेकिन ऑलरेडी मैंने तो पेमेंट पीके फर्नीचर को पेमेंट कर रखी है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए यूटिलिटीज में अगेन बैंकिंग, और बैंकिंग में एक मेरे को ऑप्शन मिला पेमेंट एडवाइस, एंड एंटर ऑन दिस पेमेंट एडवाइस। किसको की थी? पीके। ठीक है जी, पीके फर्नीचर्स। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक हमारा पेमेंट मिला कि हाँ भाई पीके फर्नीचर को गई हुई है। देन सिलेक्ट के साथ में कंट्रोल प्लस पी लेके चलता हूं, प्रिंट पेमेंट एडवाइस। ओके, अब यहां से हमारे को क्या बोलता है? लेजर किसका? पीके फर्नीचर का। अमाउंट 50,000 है। पेमेंट एडवाइस डेट, हम जिस तारीख को जो हमारे सिस्टम की डेट होगी ना वो डेट उठाएगा यहां से। आफ्टर दैट कुछ और डिटेल्स है, यस नो हम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड, या हम इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं जो भी डिटेल्स चाहिए। तो अभी जस्ट मैं इसका प्रीव्यू लेता हूं, देन F4 से जूम। देखिए पेमेंट एडवाइस में क्या मिला कि एमएसपी के फर्नीचर कि मेरा जो फॉर्म, जिस फॉर्म से मैंने परचेज किया था, जिसको पेमेंट डालनी थी, 16 जुलाई 2023 को मैं एडवाइस निकाल रहा हूं। डियर सर या मैडम प्लीज फाइंड बिलो द पेमेंट डिटेल्स, कि आप ये पेमेंट डिटेल चेक कीजिए कि हमने ओन अकाउंट डाल रखी 50,000 की, और पेमेंट डिटेल कैसे था? चेक से था। ये चेक नंबर था 20 तारीख की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक था, अमाउंट इज 50,000, काइंडली एक्नॉलेज द रिसिप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जैसे हम जर्नल लाइफ में बोलते हैं ना कि भाई याद दिलवाया हमने, वो पेमेंट की थी, या उसको हर वो मेथड हम ट्राई करते हैं कि हाँ जी सर मैंने आपकी पेमेंट पे ऑफ कर रखा। सेम एज इट इज टैली हमारे को एक ऑप्शन देता पेमेंट एडवाइस में। ठीक है, होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन इसी को हम शॉर्ट में भी लेके चल सकते हैं, तो ऑल्ट जी और इधर हम डाल लें पेमेंट, तो एक ऑप्शन आएगा पेमेंट एडवाइस। ठीक है, सेम हम इधर पीके का सर्च करें, वही अगेन मेरी स्क्रीन ओपन हो चुकी है। स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट इज बैंक रिकंसलेशन। बैंक रिकंसलेशन क्या है? स्टूडेंट्स कई बार हमारा टैली का डाटा और बैंक के डाटा में थोड़ा सा मिसमैच आ जाता है कि वो प्रॉपर मैच नहीं हो पाता, तो रिकंसाइल करके हम उसको मैच कर लेंगे। उसके लिए अगेन गेटवे ऑफ टैली से बैंकिंग, और बैंकिंग में एक ऑप्शन मिला मेरे को बैंक रिकंसलेशन, एंड देन प्रेस एंटर। किसका मैं रिकंसाइल करना चाहता हूं? करंट अकाउंट स्टेट बैंक का, देन एंटर ऑन। ये देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, कंपनी बुक्स के अकॉर्डिंग 15,64,470 रुपए का बैलेंस है या अमाउंट है। अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 22,38,870 रुपए का डेबिट और 6,73,400 रुपए का क्रेडिट साइड है, जो हमारी बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, और बैलेंस एज पर बैंक तो जीरो चल रहा है। तो यहां पे हमारे को रिकंसाइल करने की आवश्यकता है। क्लियर है? देखिए ये लेजर डेट्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं, वाउचर टाइप आ चुके हैं, ट्रांजैक्शन टाइप आ चुकी हैं।
चेक नंबर्स आ चुके हैं, चेक डेट्स आ चुके हैं, लेकिन बैंक डेट्स नहीं है यहां पे। अब बैंक की हमने प्रॉपर डिटेल्स पीछे नहीं डाली होंगी, तो हम मैन्युअली इधर से अपनी एंट्रीज पास ऑन कर देंगे या अपडेट करेंगे। चलो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो हमने सेम डाला 1 अप्रैल। देखिए जैसे ही एक एंट्री हुआ तो इधर बैंक एज बैलेंस एज पर बैंक आ चुका है कि मैं जिसको भी रिकनसाइल करता चलूंगा वो ऑटोमेटिक इधर अपडेट होता चलेगा मेरा। ठीक है, तो नेक्स्ट कैश वाली को भी मैं रिकनसाइल कर देता हूं। हाँ भाई एक्चुअल में 1/4 की थी, तो इधर हम चेक करेंगे। ये देखो अगेन फिर अपडेट हो गया अमाउंट। कोटक महिंद्रा की भी हम अपडेट कर लेते हैं, 4/4 की भी। अच्छा जरूरी नहीं है सेम डेट यही रखें, कई बार क्या होगा, अब सपोज चलो हम ये तो सारी परचेज वगैरह सेम ले लेते हैं, और ये हमारी क्या पेमेंट की थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्धमान को हमने क्या किया, 18 जून को एक पेमेंट निकाल दी वाया चेक और अमाउंटेड इज 3,61,600। लेकिन अगर मैं 18 तारीख को चेक इश्यू करता हूं तो मेरी टैली में तो 18 तारीख की एंट्री डलगी, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी 18 को भी वो चेक लगाएगी तो 19 या 20 तारीख को क्लियर होगा। तो बैंक में मेरी कब की एंट्री आएगी, 20 तारीख, लेकिन टैली में मेरी कब की आ रखी, 18 तारीख की। तो यही हमारा थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो स्टूडेंट्स लेट्स एग्जांपल, ये मेरा जो चेक था ये 20 जून को क्लियर हुआ था, तो मैंने क्या डाल दिया 20/6 एंड देन प्रेस एंटर। ठीक है, ये भी मेरी कंप्लीटली रिकनसाइल हो चुकी है। सेम को 20/6 करना है। ठीक है, और इधर भी मेरे को क्या करना है 20/6, और सैलरी 22/6 कर लेता हूं। ठीक है, कॉन्फिडेंट मोबाइल को 21/6 कर लेते हैं, साहन को भी 21/6 कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट पीके फर्नीचर को 20 है ना, चलो 24 हम कर लेते हैं, 24/6। ठीक है, मतलब हमने अपना बैंक और जो टैली का है ना वो दोनों एंट्रीज मैच की, और जो एक्चुअल डेट थी हम उस डेट के अकॉर्डिंग चलते रहे। अब अरिहंत टेक्नोलॉजी की रिसिप्ट आई थी, अब सेम हो सकता है ना, 20 तारीख को मैंने चेक तो रिसीव कर लिया, अब वो 20 को बैंक में थोड़ी ना क्लियर हो जाएगा, वो 21, 22, 23 को क्लियर होगा, तो मैंने डाल दिया 23/6 को क्लियरिंग डाल दी। अब कैश 5,000 मैंने करवाया डिपॉजिट, तो वो तो सेम डे हो जाएगा, चलो जी इसको 20/6 ही रखेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरा बैंक रिकनसाइल हो चुका है, और 1 अप्रैल से 20 जून तक का मेरा बैंक रिकनसाइल एंड देन प्रेस एंटर। ठीक है, अब अगेन दोबारा चेक करते हैं, तो अगेन फिर स्टेट बैंक को ओपन करेंगे। तो हमारी टैली ने क्या बताया, देखो अब की बार हमारा कितना बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 15,64,000 आ चुका है, बैलेंस एज पर बैंक 14,98,400, लेकिन अभी भी हमारा कुछ ना कुछ डिफरेंस बचा हुआ है। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने पीरियड सेट किया कंप्लीट होल, तो मेरा सारा क्लियर हो चुका है। इस पीरियड के दौरान मेरा 15,64,470 रुपए ही एज पर कंपनी बुक्स चल रहा है, और 15,64,470 रुपए ही एज पर बैंक चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, बैंकिंग में चले, बैंक रिकंसलेशन जिस भी बैंक का करना है, और ये जो मेरा डिफरेंस आ रहा है ना, ये 1 अप्रैल 22 से 20 जून 22 तक का अभी भी चल रहा है। कई एंट्रीज क्या होती हैं कि इन एंट्रीज में हमने कोई ना कोई लास्ट टाइम पॉइंट छोड़ दिया होगा, जिसको हम एडवांस बैंकिंग में अगेन क्लियर करने वाले हैं। आज का मेरा सिर्फ यही पॉइंट था कि मैं बैंक को रिकंसाइल कैसे करके दिखाऊं। बहुत सारी हमारी एंट्रीज रिकंसाइल हो चुकी हैं। ठीक है, चलो इनको एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर भी 19/6 को अगेन 19/6 डाल दिया हमने, 18/6, 20/6 और 20/6। ये देखिए अब ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो कई बार हमारा जो भी एक्चुअल का डाटा है वो हमारे को चेक करना होता है, और दोबारा हम चेक करेंगे। अब हमारा कोई डाटा इधर शो नहीं हुआ, मतलब मेरा बैंक प्रॉपरली रिकंसाइल हो चुका है। तो स्टूडेंट्स रिकंसाइल से हमने क्या समझाया कि जो हमारा डिफरेंसेस था ना कहीं कि हमारा एज पर टैली और एज पर बैंक जो डिफरेंस था वो हम मैच कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हमारा डाटा क्लियर हुआ है, हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से गया होगा बैंकिंग। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा
वो रिपोर्ट्स का रहेगा। हम रिपोर्ट्स चेक करेंगे, डिफरेंट ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं हमारी जिसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और बैंकिंग के लिए स्टूडेंट्स एज हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर रखा है जहां से आप प्रैक्टिस सीट डाउनलोड कर सकते हो एंड उधर से प्रैक्टिस सीट डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। एज आपके लिए एजुकेशन मोड फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट से कभी भी टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हो जहां से हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे एजुकेशन मोड में। स्टूडेंट्स जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस करना मस्ट है। और जो रोहतक एंड नियर बाय रोहतक के स्टूडेंट्स हैं वो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है फॉरएवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, अप्पू घर कॉम्प्लेक्स, रोहतक। डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह हैं, आप कॉल कीजिए और जल्द से जल्द अपना डेमो बुक कीजिए। स्टूडेंट्स एज अकाउंटिंग में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे सामने। स्पेशल वीडियो भी डाल रखा है जिसका लिंक आज मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि हम अकाउंटिंग की हेल्प से 50,000 मंथली कैसे कमा सकते हैं। तो जिस भी बच्चे को मंथली 50,000 कमाना है, उस लेवल तक पहुंचना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोज को कंटिन्यू वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्द हमारे पास एक अच्छा कैरियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ टैली प्राइम।